अटल जी के बाद अगर किसी का सपना पूरा हुआ है तो माननीय सपन पूरा अटल जी का करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है। 26 पुल बनना या बन गए ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने जो लखनऊ के अंदर जो विकास किए हैं, जो भी जनता को लाभ पहुंचाया है, जनता उस बेस पर उनको चुन रही है। पिछली बार 4 लाख, अब की बार 5 लाख पार जाए। मोदी जी इस बात को कहें कि नहीं, मुसलमान सबसे आगे है और किसी मामले में मुसलमान पीछे रहने वाला नहीं है, और इस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो वो मुसलमान है। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा बना रही है। ये लोग केवल हवा हवाई में बात कर रहे हैं। उनको जैसे विधानसभा में उन लोगों को गलतफहमी थी कि भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, वैसे लोकसभा चुनाव में भी उनको गलतफहमी है। मोदी जी इस बात को कहें कि नहीं, मुसलमान सबसे आगे है और किसी मामले में मुसलमान पीछे रहने वाला नहीं है, और इस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो वो मुसलमान है। जी बिल्कुल एकदम 5 लाख पार जीत रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में काम किया है, और देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज इस बार और ज्यादा बड़ी मात्रा में उनको बड़े ज्यादा संख्या में उनको जिताने जा रहा है। 5 लाख पार वोट जो जिताने जा रहा है राजनाथ जी को। 70% माइनॉरिटी उठा के देख लीजिए जो केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। कोई सी भी योजना हो तो आप प्रैक्टिकल में देखिए ना, धरातल पे आइए ना, सरकार ने क्या काम किए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर उठा के देख लीजिए। आपकी चुनावी यात्रा लखनऊ पहुंची है। यहाँ से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, और समाजवादी पार्टी ने मल्होत्रा साहब को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रक्षा मंत्री के यहाँ से चुनाव लड़ने से सीट जो है काफ़ी हॉट हो गई है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में करीब 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें रायबरेली, अमेठी के अलावा लखनऊ और मोहनलालगंज है। तो लखनऊ राजनाथ सिंह के चुनाव लड़ने से ये सीट काफ़ी हॉट है, और यहाँ की जनता का क्या राय है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, हम जनता से जानेंगे। कि क्या नाम है मैम आपका? नेहा खान जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ से राजनाथ सिंह या फिर रविदास मल्होत्रा? राजनाथ सिंह जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? लखनऊ में जितना विकास हुआ है, देखिए विकास के दम पे चुनाव लड़ा जाता है, केवल हवाबाजी में बात करने से नहीं। राजनाथ सिंह जी ने जो लखनऊ के अंदर जो विकास किए हैं, जो भी जनता को लाभ पहुंचाया है, जनता उस बेस पर उनको चुन रही है। पिछली बार 4 लाख, अब की बार 5 लाख पार जाएगा। 5 लाख। देखिए, जहाँ तक अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है 4 चरणों के चुनाव के बाद जो है लगातार दावा कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 400 तो छोड़िए 143 सीट हिला रही थी। इस पर कितनी? अब मैं क्या बताऊं कि उनकी गलतफहमी है, और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा बना रही है। ये लोग केवल हवा हवाई में बात कर रहे हैं। उनको जैसे विधानसभा में उन लोगों को गलतफहमी थी कि भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, वैसे लोकसभा चुनाव में भी उनको गलतफहमी है कि भाजपा नहीं रहेगी। भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, आसान नहीं, क्योंकि उनको जनता चुन रही है। वो विकास के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जो है जनता उनको चुन रही है। राहुल गांधी लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है डर गए हैं, वो अडानी की बात करने लगे हैं, वो मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं। तो इससे जनता को क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, जो शेर होता है ना, वो कभी डरता नहीं है। और रही बात टिप्पणी करने की, तो टिप्पणी तो किसी पे भी कर सकते हैं। तो उनको वो कर रहे हैं, उनसे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास जब मुद्दा नहीं होता है तो ये तमाम तरीके की बातें करता है, सबको घुमाता है। लेकिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा चुन करके आ रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनको खूब मिल रहा है, और खासकर माइनॉरिटी भी अब की बार उनको अच्छे बहुमत से वोट करने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी माइनॉरिटीज ने बहुत अच्छे उस पर वोट किया था, और लोकसभा चुनाव में भी करेगी। लगता है आपको कि राजनाथ सिंह यहाँ से? वो तो जीत ही रहे हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लगभग कितने वोट? अरे मैं बता रही हूँ 5 लाख। तो वो इनका साफ तौर पर कहना है कि राजनाथ सिंह यहाँ से लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अजीम नाम है, अजीम हुसैन। क्या लगता है अजीम जी आपको यहाँ से राजनाथ सिंह का क्या मामला है? लगना कुछ नहीं है, सब क्लियर है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम राजनाथ जी तो खैर उनके तो कोई बीच में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉम्पिटर ही नहीं है। देखा जाए तो राजनाथ जी बिल्कुल एकदम 5 लाख पार जीत रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में काम किया है, और देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज इस बार और ज्यादा बड़ी मात्रा में उनको बड़े ज्यादा संख्या में उनको जिताने जा रहा है। 5 लाख पार वोट जो जिताने जा रहा है राजनाथ जी को। रविदास मल्होत्रा है, लोगों का मानना है कि जमीनी नेता है, विधायक भी हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि राजनाथ सिंह के सामने वो खड़े हैं, तो उनके आने के बाद क्या और मार्जिन से जीतेंगे या मार्जिन कम होगा राजनाथ सिंह? देखिए, राजनाथ जी देश के रक्षा मंत्री हैं, और दूसरी चीज ये कि राजनाथ जी के एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने हमेशा हर किसी के दर्द दुख में साथ में खड़े रहे। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी, उनके पास कोई दिल्ली गया है तो कभी निराश होकर नहीं आया है, उन्होंने काम किया है। लखनऊ में आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा काम नहीं है जो लखनऊ के अंदर विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने। और आप इस बार देखिए, कोई विपक्ष कुछ भी कहता रहे, और इस बार का अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बहकने वाला नहीं है।
70 सालों से कांग्रेस ने, समाजवादी ने हमेशा यही किया है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बना करके उनको यूज किया है और हमेशा उन्होंने गमछा डाला, रमजान में चलेगा मुसलमानों के बीच और मुसलमानों को गलत फहमी की तरीके गुमराह करके उनको हमेशा ये बनाया कि ये हमारे एक मसीहा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 70% माइनॉरिटी उठा के देख लीजिए जो केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, कोई सी भी योजना हो तो आप प्रैक्टिकल में देखिए ना, धरातल पे आइए ना, सरकार ने क्या काम किए हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर उठा के देख लीजिए, आप रजिस्ट्री वाला जो देख लीजिए, कितना जबरदस्त सरकार ने जो कानून लेकर आए हैं कि अगर आपके घर के अंदर ही आपको, मान लीजिए मेरा कोई भाई है, मुझे अपने भाई को रजिस्ट्री करनी है, मात्र 5,000 में हो जाएगी। तो ये क्या कम बड़ी बात है? ये काम नहीं है, ये एक ऐसे काम है जिसमें हमारा ज्यादा पैसा जाता था। तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो विपक्ष जो लगातार कह रही है कि मुसलमान जो है इस सरकार में सुरक्षित है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है विपक्ष के दावों में? असल में ये हमेशा सरकार ने हमेशा इसी तरीके से मुसलमानों को बरगलाया है, लेकिन आपका अल्पसंख्यक समाज वो कुछ और है। अल्पसंख्यक समाज इस बात को जान चुका है क्या उसका उद्धार, उसका कहां पर है, उसका कल्याण कहां पर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक बयान, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में वो कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ा है मुसलमान। आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखो ना, आप इस बार के मुसलमानों के बच्चों को और लड़कों को उठा के देखो कि इस बार के यूपीएससी का रिजल्ट आपको बताएगा। और ऐसी बात नहीं है, आप देखिए कि मुसलमान को जिस तरीके से मोदी जी हो या योगी जी हो। मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी आपने बात की कि वो मुसलमानों की तहसील, लेकिन अभी उन्होंने एक बयान दिया है ताज़ा कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को जमीन बांट देगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। तो ये सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ बयान देना नहीं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देख लीजिए कोई भी अगर आप मुसलमानों से संबंधित कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा जो बात कही है वो यही, उनकी सोच जो है वो आगे तक का 20 साल का विजन ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई भी ऐसा मामला ही नहीं है कि कोई अलग मामला हो या मोदी जी इस बात को कहें कि नहीं मुसलमान सबसे आगे है और किसी मामले में मुसलमान पीछे रहने वाला नहीं है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो वो मुसलमान है। भूमाफियागिरी खत्म हो गई, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई और समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, दलाली हो रही है, भूमाफियागिरी, वो सबका कमर तोड़ने का काम हमारे योगी महाराज जी ने किया है। तो देख सकते हैं आप साफ तौर पे जो है, एक और भी सर हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अली है घोसी। मोहम्मद अली जी, क्या लगता है आपको लखनऊ का क्या माहौल है? लखनऊ का माहौल जो है 3,47,000 वोटों से 2019 के चुनाव में माननीय रक्षा मंत्री जी जीते हुए थे। अब 5 लाख का जो विजन है उससे क्रॉस जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए जाकर उनकी हवा क्या है। लोग ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि चुनाव की कोई बात ही नहीं होने दे रहे हैं। लगता है आपको कि अल्पसंख्यकों का वोट राजनाथ सिंह को इस बार? अल्पसंख्यक का वोटों का मामला ये है कि हम लोगों ने सारे जम के जो है उसमें देखे, क्योंकि हम लोग रोड पे निकलते हैं, सारी चीजें देखी कि अल्पसंख्यक किस तरह से जुड़ा है, किस तरह प्रचार के अंदर शामिल है, किस तरह अपना समय दे रहा है। अगर उनका काम नहीं हुआ है, चाहे वह छोटी सी योजना से लेके क्या स्वास्थ्य हो या राशन हो, किसी चीज का, तो आज वो इस तरह ना जोड़ते हैं। वो एक ग्राउंड जमीनी नेता है, उनके बराबर कोई नेता है नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कहता है तो बरगलाने के अलावा कोई बात दूसरी नहीं है। क्या लगता है राजनाथ सिंह मोदी जी के चेहरे पर यहाँ से 5 लाख वोटों जीतेंगे, या क्या उन्होंने यहाँ पे लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके दम पर वो 5 लाख पार करें? देखिए माननीय मोदी जी का चेहरा पूरा राष्ट्र लेवल पे, पूरा विश्व पर है, मगर माननीय रक्षा मंत्री जी का जो चेहरा है वो भी विश्व के साथ में, आज जो है पूरे देश के साथ में लखनऊ पर है। लखनऊ में जो 26,000 करोड़ का जो भी काम हुआ है, कार्य हुआ, निर्माण हुआ है, जो भी डेवलपमेंट आया है, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने सांसदीय क्षेत्र को दिया है। माननीय स्वर्गीय अटल जी के बाद अगर किसी का सपना पूरा हुआ है तो माननीय सपन पूरा अटल जी का करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है। 26 पुल बनना या बन गए ये छोटी मोटी बात नहीं है एक लखनऊ के लिए। लखनऊ एक अतिक्रमण इंक्रोचमेंट में शामिल था, जिसको लेकर लोग कहते थे कि 1 घंटा पहले निकलना, जब पहुंचना है 2 घंटे पहले। आज लोग कहते हैं 2 मिनट चाय बना दीजिए, हम पहुंच रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम लोग लखनऊ के वासी हैं, लखनऊ में हम लोग की जन्म पैदाइश है, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि हम लोग क्या देख रहे हैं। देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमान जो है वो लगातार, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी खान। रफ़ी साहब, क्या लगता है आपको, आपने तो बढ़िया पतंगा तंगा भी डाल रखा है, क्या लगता है आपको कि यहाँ से क्या माहौल है, राजनाथ सिंह या? देखिए यशस्वी राजनाथ सिंह जी एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं और इतिहास हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है,
हर योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया है। इसीलिए हर वर्ग आज खुशहाल है, तरक्की की ओर चल दिया है और इसलिए हर घर से ये आवाज आ रही है कि इस बार फिर से मोदी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। साफ तौर पर सभी लोगों का यही कहना है और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह नाम। क्या सिंह साहब, क्या लगता है आपको इस बार राजनाथ सिंह या रविदास मल्होत्रा, हवा क्या है? अरे रविदास मल्होत्रा की जमानत जब्त हो जाएगी, माननीय रक्षा मंत्री जी फिर से योगी बाबा के नेतृत्व में विजय पाएंगे। फिर से विजय पाएंगे? ऐसा ऐसा क्यों लगता है? इतना काम किया, कितना फ्लाईओवर और रोड देख रहे हो, पूरा लखनऊ की क्या स्थिति बढ़िया बन गई है, डेवलपमेंट हुआ है, कितना बढ़िया काम किया है माननीय रक्षा मंत्री जी। बहुत अच्छा तरीके से यहाँ सब कुछ चल रहा है, डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है चारों तरफ। और क्या चाहिए? मतलब आपको लगता है कि काम के दम पर है इस बार रक्षा मंत्री जो है 5 लाख से वो जीतेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ से। 5 लाख वोटों से? 5 लाख वोट से जीतेंगे, ये जान लीजिए आप। कम नहीं होगा 5 लाख से? 5 लाख से ऊपर हो सकता है, नीचे तो का मतलब ही नहीं है कोई। तो ये लखनऊ की आबो हवा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो अभी हम कुछ मुसलमान भाइयों से भी बात की, कुछ अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे उनसे भी बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ से राजनाथ सिंह जो है वो बम्पर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम 5 लाख वोटों से राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव जीत रहे हैं। कैमरामैन फरहान के साथ आसिफ का न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।